રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM ટાંટિયા ભીલ રોજ સાંજે 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરવું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે સાંભળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा में। और इस समय देश में लगातार मोटे अनाज की जो चर्चा चल रही है, हम सबकी भी उत्सुकता है कि इसकी चर्चा देश भर में क्यों चल रही है। और लगातार इस पर देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता के साथ पर्यावरणविद और शिक्षाविद भी लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं। और हमारी भी उत्सुकता थी कि हम इसकी चर्चा क्यों हो रही है, इस पर जानें और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि ये क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है दिन पे दिन मोटा अनाज। तो इसी विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख और सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राकेश यादव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। सर, लगातार इस समय मोटे अनाज को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है और इसकी एक तरह से देखा जाए तो लगातार इसके महत्व पे बहुत सारी बात की जा रही है। तो इसका बड़ा कारण क्या मानते हैं सर आप? नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा कि मोटा अनाज कोई हमारे देश में कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन चूँकि 2023 में मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया, इसके महत्व को देखते हुए इसकी जो समृद्धशीलता है, जो इसमें गुण पाए जाते हैं मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए या जो स्वास्थ्य सही रखने के लिए, उसमें जो महत्व है उसके आधार पे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये हमारा मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। और उसके बाद से लगातार बातें हो रही हैं। वो उसका महत्व ये भी है कि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं लगभग ये सभी तत्वों से भरपूर है जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और मनुष्य खान पान में जो हम देखते हैं कि जो हमारे आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं वहाँ पे ये लगातार पहले से ही बोया जा रहा है और वहाँ पे उनके खान पान में उपयोग हो रहा है। तो उसके महत्व को देखते हुए ही इस पे लगातार चर्चा भी हो रही है और आने वाले वर्षों में इस पे इसका महत्व बढ़ेगा और लोगों के जीवन में शामिल होगा। दूसरी बात एक और है इसमें, जो भी हमारे आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं, आपने देखा होगा कि पिछले सालों में कोरोना काल आया था और उसको हम अगर विश्लेषण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं जहाँ पे मोटा अनाज का उपयोग हमारे आदिवासी भाई करते हैं, वहाँ पे जो मौत का आंकड़ा है, हम कह रहे हैं जो कैजुअलिटी हुई वहाँ पे वो काफ़ी कम है। तो कहीं ना कहीं जो उनका खान पान है, जो उनके खान पान में ये मोटा अनाज शामिल है, उसके महत्व के कारण, उसके गुणों के कारण से हमारे आदिवासी भाइयों का स्वास्थ्य उस काल में स्वस्थ रहा और बहुत कम वहाँ पे जनहानि हुई। इसके लिए अलीराजपुर ज़िले में काफ़ी काम हो रहा है। एचएस के सहयोग से डीएससी संस्था इस पे काम कर रही है, जिसमें केवीके भी उनके साथ में हम सहयोग कर रहे हैं और लगातार इस पे किसानों का रुझान बढ़ रहा है। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो ऑलरेडी उनके उसमें शामिल था, लेकिन ये कार्य शुरू होने के बाद में जिले में बड़े वृत्त स्तर पे या बड़े लेवल पे ये कार्य शुरू चर्चा हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। अच्छा सर, एक चीज़ और, मतलब इस तरह से कभी देखा नहीं गया कि देश के प्रधानमंत्री हैं या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो रेसिपी लेके आ रहे हैं कैमरे पे। आज तक इस तरह की मतलब बहुत रेयर देखने में आया कि देश के बड़े पदों पे जो लोग बैठे हैं वो किसी अनाज के खाने की रेसिपी लेके लोगों के बीच में वीडियो पे आ रहे हैं कि मोटे अनाज का ये बनाइए या मोटे अनाज का ये आप लोग खाइए। तो जिस तरह से आपने बताया कि इसकी प्रासंगिकता तो बड़ी है, लेकिन एक चीज़ और इस पे जो लगातार बातचीत होती रही है देश भर में, आज आप और हम जिस पे बात कर रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण अनाज ये है, लेकिन धीरे धीरे कम क्यों होता चला गया सर? इसको कैसे देखते हैं आप? कहीं ना कहीं जो आज के युग में जो हमारी भागती हुई ज़िंदगी है, इसमें जो चीज़ें शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव हमारे इन मोटा अनाज के उत्पादन भी पड़ा है। और आप देखें कि इसका जो एरिया है उत्पादन का बड़ा लिमिटेड एरिया है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो हमारे आदिवासी बाहुल्य ज़िले हैं, जैसे हमारे प्रदेश की हम बात करें, अलीराजपुर है, झाबुआ है, ढिंडोरी है, मंडला है, शहडोल है, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो हमारे आदिवासी बाहुल्य ज़िले भी हैं। और चूंकि वो लोग शुरू से इसका उपयोग करते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वज थे उनको इनके महत्व के बारे में पता था, तो वो आज भी उन खान पान में शामिल है। लेकिन जैसे आपने कहा कि ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, तो इसमें से कुछ कारण है
जिसमें एक तो इनकी उत्पादकता काफ़ी कम होती है और जो हमारे शहरी जीवन है, शहरी जीवन में आजकल जो फास्ट फूड कल्चर शुरू हो गया है, उसका लगातार, जैसे आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रेसिपी लेके, तो कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण यही है कि हमारे जनमानस में इसके प्रति जागरूकता है, वो इसको समझें और इसको अपने भोजन में शामिल करें। क्योंकि जिस तरह से जो हमारे शरीर में विकृतियां पैदा हो रही हैं, कहीं ना कहीं शासन स्तर पे इस पे बड़ी चिंता होती है, उस पर सोचते हैं, तो वो इसको दूर करने के लिए, उसका कम हो, इसके लिए इस पे सब कार्य हो रहे हैं। इसका उत्पादन सर, इसको लेके लगातार लोग इसकी खेती करें और लगातार आम लोगों के जीवन में, खान पान में ये बढ़े, इस पर आपके क्या विचार हैं? ये तभी होगा जब सबसे पहले तो हमें जागरूकता है कि इस मोटा अनाज को पैदा करने से वो फायदा मिलेगा। तो इस तरह कुछ चीज़ करने से ये धीरे धीरे, एकदम से तो कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि नहीं हो पाती, लेकिन आने वाले सालों में निश्चित रूप से इस पे कार्य हो रहा है। जिस तरह से इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और उत्पादन में भी इसमें वृद्धि होगी। कृषि विज्ञान केंद्र अलीराजपुर किस तरह से इसको आगे ले जा रहा है, मोटे अनाज के अभियान? सर, मैं बताना चाहूँ कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था और शासन स्तर से हमारे पास निर्देश थे, हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला जी, उनके निर्देश पे हम लगातार हमारे जो प्रक्षेत्र है केवीके का, इस पे उसके सभी मोटा अनाज का उत्पादन ले रहे हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं वहाँ पे हम इसके प्रदर्शन प्लॉट भी डाल रहे हैं। जो WHS संस्था है उसके सही DSC के जो हमारे हैं, उनके सहयोग से भी हम कार्य कर रहे हैं और वो जो कार्य कर रहे हैं उसी को हम लोग आगे किसानों तक बढ़ा रहे हैं। लगभग जहाँ पे अनाज हो रहा है वहाँ पे ऐसे गांव, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला स्तर पे रेसिपी कॉन्टेस्ट आयोजित किए गए और उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो शासन के हैं, जैसे हमारे माननीय कलेक्टर साहब हैं यहाँ पे, वो भी काफ़ी इस पे इंटरेस्ट रखते हैं और इस पे काफ़ी हर प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं। इसके बारे में हमारे जब मीटिंग होती है किसानों को, वो भी इसके बताते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका महत्व ही बढ़ेगा और जनमानस में या जो हमारे आम जन है उनकी पहुंच तक ही आएगी। आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।